आना हो गया सामने सूरत पे मोहन दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया प्यारे दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया प्यारे दिल दीवाना हो गया सामने सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया
दूसरा माखन कथा ये हो मंगल में चतुर्थ दिवस की कथा प्रारंभ होने के लिए जा रही है महाराज। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, सावधान हो जाइए, क्योंकि आज चतुर्थ दिवस प्रारंभ हो गया है कि राजा वही तक्षक जीवित होकर के चला आएगा और आपको डस लेगा, आपके अकाल मृत्यु हो जाएगी। आज महाराज बड़े प्रेम से राजा परीक्षित बैठे हुए हैं। सुखदेव जी जैसे वक्ता नहीं और राजा परीक्षित जैसे श्रोता नहीं महाराज। कि महाराज देखिए, अरे मैया का है रोए तुम्हारे हैं, जगह कम पड़ रही है, जगह तो बहुत खाली पड़ी है अभी तो। और हाँ, नंदोत्सव में जगह बहुत चाहिए, अभी तो तुम हल्ला कर रहे हैं, आखिर डटे ना जा पहले थे। आज महाराज देखिए चतुर्थ दिवस की कथा प्रारंभ करने लगे हैं। कल कथा कहां पर चल रही थी मैया? हे मैया, वामन भगवान का अवतार हो गया है। सभी माता बहनों ने बड़े प्रेम से धूमधाम से मेरे वामन भगवान का पूजन किया, धूमधाम से नाच गा करके वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया है। किसी ने छत्र दिया, किसी ने कमंडल दिया है, किसी ने चरण पादुका दिए हैं महाराज। मेरे वामन भगवान का भक्त स्वागत किया है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन देखिए, जिस समय वामन भगवान राजा बलि के यहाँ पर पहुंच गए और राजा बलि के जैसे यज्ञ चल रहा था, यज्ञ मंडप में प्रवेश किया है महाराज। और यज्ञ मंडप में प्रवेश होते ही राजा बलि ने वामन भगवान को देख लिया।
एकदम से खड़े हो गए राजा बलि, उछल करके कहने लगे गुरुदेव मेरा तो यज्ञ सफल हो गया। जिस यज्ञ में ब्राह्मण देवता का आगमन हो जाए वो यज्ञ सफल हो जाता है। शुक्राचार्य जी रोक रहे हैं, अरे राजा बलि रुको 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 रुको। अरे नहीं गुरुजी, अब मुझे रुकने की आवश्यकता नहीं है। साक्षात ब्राह्मण देवता जब मेरे यज्ञ मंडप में बिना बुलाए पधारे हैं और तुम मुझे रोकने की बात कर रहे हो, ये कदापि नहीं हो सकता है। दौड़ करके राजा बलि वामन भगवान के पास में पहुंच गए, कहने लगे हे ब्राह्मण देवता, हे वामन भगवान, तुम्हारा स्वागत है मेरी इस कुटिया में। तुमने तो मेरे इस यज्ञ को सफल कर दिया, पावन कर दिया और मेरा जीवन भी धन्य हो गया। आज महाराज वामन भगवान राजा बलि की तरफ देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। राजा बलि कहने लगे हे ब्राह्मण देवता, मैं आपके लिए क्या दे दूं? वामन भगवान ने मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप मेरे यज्ञ में पधारे हो, बगैर भिक्षा के नहीं जाने दूंगा, बगैर दान के मैं आपको नहीं जाने दूंगा। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे महाराज नाराज क्यों होते हो? और तुमको पता है मेरा दानियों में महादानी राजा बलि, मेरे द्वार से कोई भी बगैर दान के वापस नहीं जाता है। आपको कैसे मैं वापस लौटा सकता हूँ? आपको कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा। तुम्हारी इच्छा हो जो मांग लो, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ महाराज। ब्राह्मण देवता कहने लगे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि वामन भगवान की तरफ देखा और नीचे को गर्दन करके कहा, अजीब ब्राह्मण है? अगर कोई भी ब्राह्मण को ऐसी छूट दे दे तो जी भर की मांग लेगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये तो अजीब ब्राह्मण है, कुछ बोलता ही नहीं है। महाराज बार बार मना रहे हैं, वामन भगवान मना कर रहे हैं। राजा बलि कहने लगे मैं आपकी शादी करवा दूं? नहीं नहीं, आप मेरी शादी करवा दोगे तो मैं मेरे बीवी बच्चों को कहाँ रखूंगा? अरे उसमें क्या बड़ी बात है, आपके लिए 1-2 कमरे बनवा दूंगा जब मैं शादी करवा सकता हूं तो। नहीं नहीं, मुझे तो शादी की और कमरों की और उनकी आवश्यकता नहीं है। अरे कमरे नहीं, महल बनवा दूंगा, और क्या चाहिए? कि नहीं, मुझे आपकी महल भी नहीं चाहिए। राजा बलि देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा ब्राह्मण देवता मेरे यज्ञ में पधारा, इतनी देर से मना रहा हूं पर मेरी बात को मानने में नहीं है आ रहे हैं। ये कैसे ब्राह्मण देव हैं? फिर भी वो ब्राह्मण देवता, मैं आपको खाली याद वापस नहीं जाने दूंगा मेरे यज्ञ से। शुक्राचार्य जी समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये कोई विष्णु की विचित्र माया है जो मेरे शिष्य को छलने के लिए आया है। उसी समय शुक्राचार्य जी महाराज पहुंच गए। शुक्राचार्य जी देख रहे, कहने लगे राजन, जिस ब्राह्मण से आप बहुत देर से बहस करने लगे हैं, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये आपको छलने के लिए आया है। राजा बलि पास में आगे शुक्राचार्य जी के कहने लगे गुरुजी बस चुप हो जाओ थोड़ी देर। मैं इतनी देर से बार बार उनसे कह रहा हूं, फिर भी वो कुछ भी नहीं ले रहे हैं और आप छलने की बात कह रहे हैं। जैसे तैसे तो मैं उनको मना रहा हूं, आप और आके डिस्टर्ब कर रहे हो। गुरुजी थोड़ा रुको जाइए, थोड़ा रुको जाइए। आज महाराज राजा बलि ने फिर कहा ब्राह्मण देवता आपको लेना पड़ेगा, जो भी आप मांगना चाहते हो मैं वो देने के लिए तैयार हूं।
उसी समय महाराज कहने लगे, वामन भगवान अगर आप देना चाहते हो तो मुझे 3 पग पृथ्वी का दान देना पड़ेगा, और वो भी मेरे पैरों से। अब तो महाराज राजा बलि कहने लगे, अजीब पंडित है, अजीब ब्राह्मण है, इस पर मांगना भी नहीं आता है 3 पग पृथ्वी का दान, और वो भी अपने पैरों से। वामन आंगुल के तो वैसे ही छोटे छोटे पैर हैं, तुम पे मांगना भी नहीं आता क्या? नहीं, मेरे तो 3 पग पृथ्वी के लेने में ही मेरा गुजारा हो जाएगा। शुक्राचार्य जी समझ गए, क्योंकि गुरु का कर्तव्य होता है शिष्य की रक्षा करना। गुरु जी इशारा कर रहे हैं, राजन सावधान। गुरु जी ने थोड़ी देर रुक जा, बड़ी मुश्किल से तो ब्राह्मण देवता ने मुंह खोला है, 3 पग पृथ्वी दान ले रहे हैं, और वो भी अपने पैरों से, और आप बार बार में और बोल देते सावधान रहना। आज महाराज, पर देखो मैं ऐसे नहीं लूंगा, पहले आपको संकल्प करना पड़ेगा। आज महाराज जैसे ही संकल्प करने लगे हैं राजा बलि, और आपको पता है जब संकल्प कराते हैं ना पंडित जी, तुम्हारे घर की पूजा कराने जाते हैं तो पहले संकल्प कराते हैं, तो यजमान से बुलवाया जाता है, 3 बार बोलिए विष्णु विष्णु विष्णु, करवाते हैं ना। हाँ, जल दे देते हैं हाथ में या चम्मच में जल पकड़ा देते हैं, तब संकल्प पूर्ण होता है। अब तो जैसे गंगा सागर को महाराज लेकर के राजा बलि संकल्प करने लगे 3 पग पृथ्वी का, उसी समय शुक्राचार्य जी महाराज सूक्ष्म रूप धारण करके और उस गंगा सागर की नली में जाके बैठ गए। न जल निकलेगा और न ही चेला लुटेगा। महाराज राजा बलि ने गंगा सागर को समुदा कर दिया, जल ही नहीं निकले। वामन भगवान देखने लगे, चेला की बड़ी दया आ रही है, हमारी दया ना आ रही जो इतने दिनों से आकाश मंडल में भ्रमण कर रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अभी देखता हूँ चेला की कैसे रक्षा की जाती है। उसी समय महाराज वामन भगवान ने अपने आसन में से कुशा को निकाला और कुशा निकाल करके गंगा सागर की नली में छोड़ दी, और जैसे गंगा सागर की नली में छोड़ी महाराज शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख राधे राधे हो गई, और धड़ाम से गंगा सागर की नली में से निकल करके बाहर आ गए। वामन भगवान कहने लगे, कैसी रही? बढ़िया रही, एक आंख भरवा रही और खा रही है। आज महाराज जैसे संकल्प हुआ है और संकल्प पूर्ण होते ही वामन भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। बोलो विराट वामन भगवान की जय हो। विराट रूप यानी कि अरबों करोड़ों लंबे हो गए। राजा बलि नीचे, विराट वामन भगवान का ऊपर से, राजा बलि ऐसे ऊपर करके देख रहे हैं, फिर भी वामन भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। आज महाराज उसी समय राजा बलि से कहा वामन भगवान ने कि हे राजा बलि सावधान हो जाइए, जो आपने संकल्प किया है अब उसे पूर्ण करिए। महाराज विराट वामन भगवान ने एक पैर को पृथ्वी लोक को नाप लिया एक पैर से, और दूसरे पैर को ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। और जैसे ब्रह्मलोक में दूसरा पैर पहुंचा मेरे वामन भगवान का, उसी समय ब्रह्मा बाबा ने अपने कमंडल में उनके पैर को धो लिया, उनके चरणों को धो लिया। उसी दिन से गंगा माता प्रकट हो गई। बोलो गंगा माता की जय। जय
आवाज ना आ रही है, ऐसा लगे आज एकादशी ना है। एकादशी होती है तो आवाज नहीं आती है, कछु खा के ना आया में ना या तुम्हारे हैं। हाँ आज तो नंद उत्सव हो, जोश रहना चाहिए हैं। एकदम ऐसे जब भी राधे राधे बोले तो एकदम हाँ। आज महाराज देखिए, दो पैरों से ब्रह्मलोक को नाप लिया, दूसरे पैर में अब तीसरा पैर रखने के लिए जगह नहीं है महाराज। तीसरा पैर कहां रखा जाए? राजा बलि से कहा कि राजन, आपने 3 पग पृथ्वी का संकल्प किया है, मैंने आपके पूरे पृथ्वी लोक को नाप लिया, ब्रह्म लोक को नाप लिया। समूलिंग नाम मैं तीसरा पैर कहां पे रखूं? और जब तक आप संकल्प को पूर्ण नहीं करा सकते हो, अगर आपने जो संकल्प कर दिया उस संकल्प को पूर्ण करना होता है। अगर आपने संकल्प कर दिया, संकल्प नहीं किया, उसे नरक की यातना सहन करनी पड़ती है। कि राजा बलि या तो संकल्प को पूर्ण करिए, नहीं तो नरक की यातना सहन करनी पड़ेगी। आज महाराज राजा बलि वामन भगवान से हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पूछिए, क्या आप कहना चाहते हो? कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है भैया? धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? मेरे वामन भगवान कहने लगे कि धन का मालिक बड़ा होता है कि प्रभु फिर क्यों देर करते हो? अभी तो आपने मेरे धन को नापा है, तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए। इस धन का मालिक मैं हूं। उसी समय कहने लगे महाराज, वामन भगवान के राजन आया था तुझे छलने के लिए, पर तूने तो मुझे ही छल लिया। अरे जिसके सिर पर मेरे गोविंद का हाथ रख जाए हैं, उसे जीवन में फिर क्या चाहिए? उसे फिर किसी की जरूरत नहीं है, उसे कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। जिसके जीवन में गोविंद का हाथ रख जाए, जिसके सिर पर गोविंद की कृपा हो जाए। आज महाराज बड़े भाव से जब राजा बलि ने ये कहा, उसी समय मेरे वामन भगवान ने तीसरे पैर को राजा बलि के सिर पर रख दिया। उसी समय राजा बलि की पत्नी, क्या नाम है राजा बलि की पत्नी का? विरोचन दौड़ करके आई, हाथ में जल लेकर के चांदी के पात्र में, और मेरे वामन भगवान के चरणों में अर्घ्य दे दिया, जल अर्पण कर दिया। उसी समय कहने लगे कि हे राजा बलि, आपने अपने संकल्प को पूर्ण कर दिया, अब आप क्या मांगना चाहते हो? कि प्रभु मुझे अब कोई चीज मांगने की आवश्यकता नहीं है। जिसके सिर पर हाथ आपने रख दिया, उसे अब क्या चाहिए? नहीं, मैं मेरी इच्छा से आपको सुतल लोक का राजा बना देता हूं। प्रभु सुतल लोक का राजा बनाना चाहते हो ना, तो मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी आप। अरे सुतल लोक का राजा बना रहा हूं और एक शर्त, और दूसरी कौन सी है? कि उस सुतल लोक के द्वार पर आपको द्वारपाल बन करके रहना पड़ेगा। वामन भगवान कहने लगे, इसका मतलब हम तुम्हारे द्वारपाल हो गए, चपरासी हो गए? प्रभु मैंने कब ऐसा कहा है? मैं तो बस आपके दर्शन करना चाहता हूं।
जब भी मैं सुतल लोक के महलों से बाहर निकलूं, आपके दर्शन करूं, जब भी मैं सुतल लोक के महलों में प्रवेश करूं, मैं आपके दर्शन करूं। मैं आपको द्वारपाल नहीं बनाना चाहता। और कौन होता है द्वार पर जो खड़ा रहता है? वो द्वारपाल ही तो होता है। फिर वो मैं मेरे मुख से नहीं कह सकता। ठीक है, आज भक्त के लिए भगवान देखिए उस सुतल लोक में मेरे विष्णु भगवान, वामन भगवान राजा बलि के मेलों में द्वारपाल बने खड़े हैं। भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं करता है। भक्त के पीछे पीछे मेरे गोविंद भागते रहते हैं। जहां भी वो भक्त जाता है मेरे गोविंद उसके साथ में जाते हैं। पर लेकिन हमारे अंदर वो भाव, वो आत्मा, वो प्रेम नहीं रहता जो हम गोविंद को याद कर सकें, उनको साथ में रख सकें। बस बात यही है प्यारे। आज एक भक्त के पीछे आज मेरे साथ पर ब्रह्म परमेश्वर गोविंद द्वारपाल बने खड़े हैं। 6 महीने हो गए द्वारपाल बने। कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए। लक्ष्मी जी मन ही मन में सोच रही हैं कि 6 महीने से मेरे स्वामी प्राणनाथ प्राणवल्लभ गए हैं, वापस नहीं लौटे। कहां तो वो त्रिलोकी को वापस लेने के लिए गए थे, क्या वो वहीं पर रह गए? माता लक्ष्मी ने देखा है, ओहो राजा बलि के महलों में द्वारपाल बने खड़े हैं। आज महाराज माता लक्ष्मी रक्षा सूत्र लेकर के और राजा बलि के महलों में प्रवेश कर गई हैं। और जैसे ही राजा बलि के महलों में प्रवेश किया है, आवाज लगाई, भैया। राजा बलि कहने लगे, आओ बेन लक्ष्मी आओ। और बड़ी